पहलगाम हमले के बाद खौफ में पाकिस्तान। पीओके समेत कई शहरों में हाई अलर्ट। टेंशन में आई पाकिस्तानी हुकूमत। बॉर्डर के पास एयरबेस पर बढ़ाई तैनाती। मारे गए हिंदू पर्यटकों का बदला अब नहीं तो फिर कब? अब की बार पीओके या फिर बलूचिस्तान? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। धर्म पूछकर हत्या को अंजाम देकर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से इंतकाम की आग में इस वक्त पूरा का पूरा भारत जल रहा है। हमले को 24 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, फिर भी अभी तक देश के प्रधानमंत्री शांत हैं और प्रधानमंत्री की यही चुप्पी पाकिस्तान को डरा रही है, क्योंकि इस शांति के पीछे से उठने वाला तूफान पाकिस्तान को निगलने जाने वाला है। अब बस हरी झंडी दिखानी बाकी है। जी हाँ, भले ही हिंदू पर्यटकों को गोली से भूनने वाले आतंकी थे, लेकिन इनका असल आका यानी कि पाकिस्तान अब की बार अपनी कब्र खोद चुका है। अब की बार पीओके नहीं बल्कि बलूचिस्तान आएगा। असल में पहलगाम हमले के बीच पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ जहर उगलकर बलूचिस्तान का जिक्र करके संदेश देने की कोशिश की कि बलूचिस्तान का बदला पहलगाम को लहूलुहान करके लिया गया। खुद से बोले कि बलूचिस्तान के अंदर और दूसरे इलाकों के अंदर हिंदुस्तान का हाथ है। मतलब ये कि बलूचिस्तान में उठने वाली विद्रोह की चिंगारी भारत द्वारा लगाई गई है, और अब जब चिंगारी लग ही चुकी है तो क्या उसी चिंगारी से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से काटकर अलग करने का समय इस वक्त आ चुका है? इसको लेकर धर्म से मुस्लिम और कर्म से सनातनी मोहम्मद फैज खान ने धर्म ज्ञान को पाकिस्तान का कौन सा नया नक्शा दिखाया, आप भी देखिए, आतंकवाद का और आतंकवाद या दहशतगर्दी का मतलब ही होता है दहशत में लाना, किसी को आतंक में लाना। आपको कोई धमकी देगा, आप आतंक में आ गए, यानी कि आतंकवाद है। और आप उस धमकी में आकर काम अपना रोक दिए कि भाई तू दिल्ली जाएगा तो तुझे मार देंगे, या तू वो मंदिर जाएगा तो तुझे मार देंगे, और आप उस धमकी में आ गए, उसके आतंक में आ गए, तो आप डर गए, अब वो हावी हो जाएगा। तो अमरनाथ यात्रा चालू होने के 2 महीने पहले ये लोग ये घटना किए, यानी यही धमकी दिए, यही आतंक दिए कि वहां नहीं जाना, हम हमला कर देंगे। पहलगाम से ये यात्रा शुरू होती है। हाँ भाई, यहाँ के हिंदू, पूरी दुनिया के हिंदू पहलगाम होते हुए अमरनाथ जाते हैं, कटरा होते हुए वैष्णो देवी जाते हैं, और ये सब धमकी देने का तरीका है। तो हम इस धमकी आतंक में आ गए, तो हम उनके झांसे में आ गए। हमको इनके आतंक में नहीं फंसना है। ये जानबूझकर अमरनाथ यात्रा के पहले ये कर रहे हैं, लेकिन इनका टारगेट क्या है? कश्मीर है। और जितने भी वहां पर रोजगार प्राप्त लोग हैं वो सारे मुसलमान हैं, कश्मीरी हैं, 90%। चाहे वो रेस्टोरेंट चला रहे हो, वह घोड़ा खच्चर लेके जो चलते हो, कार चला रहे हैं, दूसरी सेवा के काम कर रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट तमाम, वो सब तो मुस्लिम है। तो आपने उनकी रोजी रोटी भी छीन ली है हमला करके। तो हमको इनके आतंक में नहीं आना है, और कश्मीरी युवाओं को खुद आगे आकर इस आतंकवाद का विरोध करना होगा और अपना कार्य जारी रखना होगा और स्टेटमेंट जारी करना होगा कि हम इन आतंकवादियों से लड़ेंगे। और यदि जो भी अमरनाथ यात्री आते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और सुरक्षा करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से कश्मीर में पर्यटन का इतना विकास हुआ, लोग आने जाने लग गए, और वहाँ कश्मीर फिर से समृद्ध हो गया, वहाँ का सेब फिर से अच्छे से बिकने लग गया, वहाँ पर जो शॉल होती है, पश्मीना शॉल और केसर जो है, उन सब का विकास होने लगा फिर से। अब कश्मीर और कश्मीरी युवा और कश्मीर की तहजीब फिर से समृद्धि की ओर पा रही है। तो ये आतंकवाद फिर से आतंकवाद, वहाँ पर आतंकवादी फिर से आतंकवाद फैला रहे हैं, दहशतगर्दी बढ़ा रहे हैं। तो भारत सरकार को और सेना को इसका माकूल जवाब देना चाहिए, और कश्मीरियों को भी इसका माकूल जवाब देना चाहिए, क्योंकि इनकी तो पॉलिसी थी, बंगाल में ही बताया, बंगाल में भी वो लोग दहशतगर्दी फैलाने के लगे। अच्छा, ये इनकी पॉलिसी मैं बार बार कह रहा हूँ कि असीम मुनीर ने अभी कहा, पाकिस्तान के जो सेना के प्रमुख हैं, कि हम भाई 2 राष्ट्र हैं, हिंदुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमने इस्लामिक राष्ट्र बनाया। और जिन्ना इसी थ्योरी पर इस्लामिक राष्ट्र बनाया, तो मोहम्मद अली जिन्ना धर्म के नाम पर बनाया, वो मोहम्मद अली जिन्ना 1 है। अब ओवैसी वो हरकत कर रहा है कि मैं मुसलमानों का लीडर हूं, और इतना दहशत मुसलमानों में भर रहा है कि योगी जी तुम्हें मार देंगे और मोदी जी मार देंगे। तो यानी कि वो एक अलग राष्ट्र फिर बनाना चाहता है। ये असदुद्दीन ओवैसी है जिन्ना 2, और ममता बनर्जी है जिन्ना 3। तो जिन्ना 2 और जिन्ना 3 से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भी मुसलमानों के बीच जाके बोल चुकी है कि हम काफिरों को खत्म कर देंगे, अल्लाह की कसम खाओ। तो ये सब वही लोग हैं। तो इनकी पॉलिटिक्स
अब नहीं चलेगी। जिन्ना 2 और जिन्ना 3 जो हैं, इनको हमको ख़त्म करना होगा और इनकी दहशत में नहीं आना होगा। सर, ये पहलगाम के इस आतंकी हमले में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी है और इतनी निकृष्टता उन लोगों ने की कि नाम पूछा ये जानने के लिए कि हिंदू है कि मुसलमान है, फिर कलमा आता है कि नहीं पूछा ये श्योर करने के लिए कि ये सचमुच में हिंदू है कि मुसलमान है। तो नाम निकला कि पता चला कि ये हिंदू है, लेकिन फिर कहता हूं कि भट्ट भाटी चौहान सरनेम दोनों के होते हैं। तो कलमा पूछा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के बताओ। जो पढ़ा उसे छोड़ दिया, जो नहीं पढ़ पाया उसे मार दिया। हिंदू मुसलमान भी पूछा और कलमा भी पूछा और कई लोगों के अंगों की भी तलाशी ली गई। इतनी निकृष्टता, इतनी घृणित हरकत उन लोगों ने की है, जाने कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों और हिंदुओं के प्रति उनके मन में कितनी नफरत है। ये घृणित कार्य है। उन आतंकवादियों को चाहिए, भारतीय सेना को चाहिए कि चुन चुन के इन आतंकवादियों को मारे और असीम मुनीर को भी उनकी औकात दिखाए। और बलूचिस्तान के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान से जितनी जल्दी अलग हो सकते हो जाओ और अपना एक अलग राष्ट्र बनाओ।